हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में, यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। गाइस, जो एनिमल टिश्यूज हैं वो प्लांट टिश्यूज से कई तरीके से डिफरेंस है, मतलब कई तरीके से क्या है, डिफरेंट है, काफी अलग है। और एनिमल जो टिश्यूज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं बेटा 4 प्रकार के, 4 तरीके के होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर फाउंड देयर। जो वो 4 तरीके के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्क्यूलर टिश्यू और उसके बाद नर्वस टिश्यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, यानी कि उपकला ऊतक के बारे में। ठीक है, जो ये उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या काम करता है बेटे? प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब कि एक लेयर का क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर का कोई सामान, बाहर से कोई चीज अटैक ना कर पाए। ठीक है, सामान नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई पैथोजन हो सकता है, वो अटैक ना कर पाए। इसलिए क्या हो गया, हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, इसका मेन काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का हो गया। उसी के साथ साथ जो इसका काम है दूसरा, वो क्या है, ये क्या करती है, ये कंटिन्यूस शीट बना लेती है। कंटिन्यूस शीट मतलब कि एक आप कह सकते हो एक कागज होता, देखा आपने शीट, कागज का टुकड़ा देखा है, बिल्कुल प्लेन होती है। तो ये बहुत पतला होता है, मतलब कि जो इसका जो टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम, वो पतला होता है। ये तो इसमें तो कई तरीके के होते हैं, सॉरी, एपिथेलियम में कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो स्क्वैमस वाला है वो पतला होता है। खैर, मेन बात यह है कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या करता है, जो हम आपने पढ़ा होगा एल्वेलाई होता है, लंग्स में जो एल्वेलाई होता है, उधर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो वो जो मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? वो बनी होती है बेटा एपिथेलियल टिश्यू की, मतलब कि वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक और काम क्या है कि ये चीजों का जो आदान प्रदान है उसमें मदद करवाता है, मतलब एक ऐसी लेयर बन जाती है जहां से चीजों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। तो एक इसमें हेल्प कराता है कि आप चीजों को आदान प्रदान करवाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो मेन हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। नंबर 1 क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव मतलब कि ये बचाव करेगा, कवच की तरह काम करेगा। कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटीज। ज्यादातर ऑर्गन्स को कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। कैविटीज क्या क्या कवर करता है? ऑर्गन्स को और उनकी कैविटीज को। कैविटीज क्या होती है बेटा? कैविटी होती है बेटा, कैविटी आप ऐसे समझ लो जैसे ढक्कन है, आपको ढक्कन दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जो खाली स्पेस है, इस ढक्कन के अंदर जो खाली स्पेस है उसे कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब कि खाली स्पेस। बायोलॉजी में आपको कभी भी कैविटी वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब होता है खाली स्पेस। आपको शायद समझ आ गया होगा। और इनके बीच में, एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, देखिए जो ये सेल्स है, मान लीजिए इस तरीके की सेल्स थी, ठीक है, इस तरीके की सेल्स थी, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है और ना के बराबर है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा कम है और यानी कि ना के बराबर है। तो यहाँ पर जो स्पेस है इन दोनों की, इनके बीच में, वो बहुत ही कम है। किनके अंदर? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये टाइटली पैक्ड होती है, बहुत टाइट पैक होती है और एक कंटिन्यूस शीट बना लेती है। कंटिन्यूस मतलब कि एक कंटिन्यू चलने वाली शीट को। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, स्किन आपने देखी है, हमारी बॉडी में स्किन क्या है, कंटिन्यूस शीट है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो आप स्किन को देख लीजिए, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है, देखिए कई कई बुक्स में लिखा हुआ है कि स्किन 5 लेयर से बनी हुई होती है, कई कई बुक्स में लिखा होता है स्किन 7 लेयर से बनी हुई होती है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बाकी आपसे कोई पूछे कि स्किन कितनी लेयर से मिलकर बनी है, आप 5 कहना। स्किन इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स। ठीक है, उनका नाम जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना 5 लेयर से बनी हुई होती है। चलिए आगे चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में और क्या होता है? ये कहाँ पर मिलती है? स्किन में मिलती है। मैंने बताया कि स्किन किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर भी देखने को मिलती है। और लाइनिंग ऑफ लंग एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होते हैं? छोटे छोटे थैले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। वहां पर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर देखने को मिलता है? उसका आंसर आएगा एल्वेलाई। किसकी एल्वेलाई? लंग्स की एल्वेलाई। यहाँ पर O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल क्या होती है बेटा? आर्टरीज, वीन्स। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड। और वीन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, मतलब आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है? आर्टरीज में फ्लो होता है आपका जो जिसमें ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और वीन्स में ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो बल्कि CO2 प्रेजेंट हो। और जो किडनी, किडनी जो है, किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो उनमें भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? उनमें बेटा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और एपिथेलियल टिश्यू के 4 पार्ट होते हैं, 4।
स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार, क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। गाइस मैं स्पीड को थोड़ा तेज करने वाला हूँ क्योंकि अब जो हमारे पास टाइम है वो ज़्यादा नहीं बचा है, और आप भी अपनी स्पीड को तेज कर दीजिए, ज़्यादा पढ़ने की आदत डाल दीजिए, और मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा तो कैच करने की कोशिश कीजिएगा और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। तुरंत वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप हार नहीं मानते हैं तो। चलिए गाइज आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के एक पार्ट की, जो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि शल की उपकला। देखिए ये शल की उपकला है, इसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है, और आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे सकता है इन चीज़ों के बारे में। पता है क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि इसकी जो लोकेशन है वो बताइए, लोकेशन पूछ सकता है। इस सेल्स के बारे में पूछ सकता है कि किस तरीके के सेल्स होते हैं। तो नंबर 1 जो बात है वो है इट प्रोवाइड परमिएबल सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंस का अंदर आना और बाहर जाना। इसके लिए एक परमिएबल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? मेम्ब्रेन मतलब एक शीट प्रोवाइड कराता है। आप मेम्ब्रेन मत कहिए, आप एक शीट कहिए, ठीक है। वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है एल्वोलाई, लंग जो होता है, लंग्स, फुफ्फुस, फेफड़े, उनके अंदर जो छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको एल्वेलाई बोलते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ये वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनकी लाइनिंग बनाता है, ठीक है, लेयर बनाता है। और कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल में। कौन? स्क्वैमस एपिथेलियल। और लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस। कहां पर? माउथ में भी और ओसोफेगस में भी, साथ साथ स्किन में भी। लेकिन जो स्किन में प्रेजेंट होता है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट नहीं होता, स्किन में इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और उस मल्टीपल लेयर को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल के बारे में थोड़ी सी बात बाद में करेंगे। बाकी इन सेल्स का जो टाइप है वो कैसा है? वो थिन है, बहुत पतली सेल्स है, क्योंकि शीट प्रोवाइड करा रही है, इसलिए इनका थिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें किसी चीज को आर पार करवाना है। आपने देखा होगा गाँव में क्या करते थे पहले लोग, यहाँ पर मैंने एक बर्तन रखा, बर्तन के ऊपर मैंने कपड़ा बिछा दिया, उस मतलब कपड़े से कवर कर दिया। अब मैं उस पर पानी डालूंगा तो आप देखोगे कि पानी अंदर जा रहा है। तो वो कपड़ा कैसा है? वो कपड़ा पतला है। उसी तरह यहाँ पर पतली पतली शीट्स बना देता है स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, मतलब कि जो परमिएबल हो, ठीक है, चीजों को आने जाने दें। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अगर किसी भी चीज का आदान प्रदान कराना है बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजों में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो उसको कम से कम एक लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना ही होगा, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए गाइज अब हम सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। बेटा इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो इनका फंक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, इसमें लोकेशन पूछता है। ज्यादातर लोकेशनों के बारे में पूछा जाता है। लोकेशन पर आप अपना विशेष ध्यान दीजिएगा, खास ध्यान दीजिएगा। लोकेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए कि ये फलाना टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिश्यू वाले चैप्टर्स में क्या होता है बेटा, लोकेशन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, और फंक्शन भी। पहली प्राथमिकता होती है लोकेशन की, ठीक है, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है यानी कि घनाकार उपकला ऊतक, ये क्या होता है? ये थोड़ा मोटा होता है। क्यूब शेप सेल्स होती है इसमें। कैसी सेल्स होती है? क्यूब शेप सेल्स, ठीक है, क्यूब शेप यानी कि 3D सेल्स, 3D कोशिका होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है किडनी के ट्यूब्यूल्स में। किडनी के कौन कौन से ट्यूब्यूल्स होते हैं? एक होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। किडनी में के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किडनी में नेफ्रॉन पढ़ा होगा आपने, नेफ्रॉन में क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उधर ही प्रेजेंट होते हैं। और डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी क्या होता है? सलाइवा होता है हमारा, सलाइवा। जो सलाइवा होता है ये रिलीज होता है बेटा, हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं यहाँ पर फेस में। तो गाइस जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करती है? सिक्रेशन का काम करती है, सिक्रेट करते हैं क्या? सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा सिक्रेट करने वाली सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सलेवरी ग्लैंड्स में। और वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? वहां पर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि घनाकार उपकला ऊतक। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है, मतलब इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। फंक्शन पर तो दीजिएगा ही, बाकी जो मेन काम है वो है इसकी जो लोकेशन है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये वाला समझ आ गया, बहुत ही छोटा था। चलिए अब हम बात करते हैं
कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू यानी कि स्तंभीय उपकला ऊतक के बारे में। इधर क्या है कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये वहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता हो। ठीक है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में जो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो करता है इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदरूनी भागों में। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? और प्रेजेंट होता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? जो हमारे श्वास नलियां हैं उधर ही भी ये प्रेजेंट होता है। उधर ही क्या करता है? उधर इसके पास सीलिया होता है, सीलिया। ठीक है, जो ये सीलिया है वो क्या करता है? जो हमारे म्यूकस है, म्यूकस क्या होता है बेटा? जो नाक में गंदगी बनती है उसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, जो वो क्या होता है बेटा? गंदगी होती है उसको म्यूकस बोलते हैं। रियल लाइफ में बहुत काम की चीज होती है। वो क्या करती है? आपकी नोज जो है उसके अंदर जो म्यूकस है वो क्या करती है? वो एक तो बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर सकती है, एक फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकती है जो आपके लिए हार्मफुल है, और दूसरा क्या कर सकती है? वो कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करती है। गर्मियों में क्या होता है? वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, और सर्दियों में क्या होता है? वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब सर्दियों में आपने नोटिस किया होगा जब आप सांस लेते हो तो वो सांस बाहर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा ठंडा होता है, फिर भी आप जो सांस लेते हो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि यार हमने तो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें इनहेल कर ली। नहीं होता ऐसा। ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो नोज होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है। और म्यूकस की वजह से क्या होता है? म्यूकस क्या फैसिलिटेट करता है? म्यूकस जो है उस ठंडी हवा को क्या कन्वर्ट करने में मदद करता है, गर्म करने वाले में मदद कर देता है म्यूकस। और जो ठंडी गर्मियों में जो गर्म हवा होती है जब हम उसे इनहेल करते हैं तो म्यूकस भी उसमें हेल्प करता है कि उसे ठंडा कर दे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो सीलिया है ये क्या करता है? चीजों को मूव करवाने में हेल्प करता है। किसमें मूव करवाने में? सीलिया इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के। मान लीजिए लाइनिंग बना दी हमने और यहाँ पर देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर। कोई ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, वो इधर आएगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे आगे जाएगा तो इसीलिए उसको आगे फर्दर प्रोसीड करवाते रहेंगे। सीलिया उसको कहाँ पहुंचा रहे? आगे पहुंचा रहे हैं। तो सीलिया का मेन काम क्या होता है? चीजों को पुश करना। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपने पूछ सकता है इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। और जब इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाता है तब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे एपिथेलियम को, ऐसे कॉलमनर एपिथेलियम को हम बोलते थे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिनके ऊपर सीलिया हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कुछ नहीं है, जो हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्किन को बनाने में हेल्प करती है। और जो स्किन होती है वो मल्टी लेयर होती है। मैंने बताया था 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो दूसरा नाम है आप उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल कह सकते हो। आपसे पेपर में ये पूछेगा कि स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको बोलना है स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्किन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। गाइस एक छोटी सी चीज रह गई थी, वो थी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। आप सुन लीजिए, ज्यादा वो नहीं है इसमें, आप सुन लीजिए आपका काम बन जाएगा। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू वो क्या होता है कि कभी कभी एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। और जब वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं तो वो इकट्ठा होकर बहुत सारी सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं। मतलब टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो है। तो वहां पर बहुत सारी सेल्स एक जगह आ जाती हैं और वहां पर एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, और वो क्या करती है? सिक्रेशन का काम करती है। ग्लैंड्स बेटा 2 तरीके की हो सकती है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड भी होती है, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में आपसे बस इतना पूछेगा कि ये क्या होती है? ये होती है बेटा जो एपिथेलियल जो ग्लैंड्स, एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उनकी ही मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो मॉडिफिकेशन है एपिथेलियम टिश्यू का ही। आई थिंक ये वाला पोर्शन कवर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उधर 1-2 चीज एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेंगी। और कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है? बोन्स आती हैं, ब्लड आता है, लिगामेंट आते हैं, टेंडन आते हैं, और बहुत सारी चीजें आती हैं। 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बायोलॉजी में। 15 तो 15 में से अगर आप ठीक से बायोलॉजी पढ़ेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना भी आप ठीक से कर लेते हैं तो 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, वो बिल्कुल सिक्योर है। जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो बेटा दिमाग के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा कभी कभी बाहर से भी आ जाता है। वैसे मैं रेयर क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ, बट 1-2 क्वेश्चन मेरा मानना तो ये है कि हर एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया था वो नहीं आया। 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, होता है, ये हमारे साथ भी होता है।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।